ड्राइवर भी अगर नाइट में ड्यूटी अगर करते हैं लोग तो उनका एक एक्स्ट्रा चार्जेस होती है, और हम लोग तो दिन रात ड्यूटी करते हैं। 5 साल होने को आया, प्रमोशन का टाइम हो गया, बोला गया था प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उनको इस पे विचार विमर्श करना ही होगा, नहीं करेगी तो इसको बड़े पैमाने पर करेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा आज जो है वो धरना दिया जा रहा है। सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिला कर्मचारी भी हमारे साथ है। किन मांगों को लेकर आज सरकार के विरोध में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी वर्तमान में नेशनल पेंशन के बारे में है, नाइट ड्यूटी को लेके है कि नाइट ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को कुछ किया जाए, एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाए। मतलब काम ज़्यादा करती है उतना नहीं, देखिए हर डिपार्टमेंट में आप जाइएगा तो नाइट ड्यूटी का कुछ अलग। एक ऑटो ड्राइवर भी अगर नाइट में ड्यूटी अगर करते हैं लोग तो उनका एक एक्स्ट्रा चार्जेस होती है, और हम लोग तो दिन रात ड्यूटी करते हैं, बिजली का इतना सारा काम ये करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को नाइट अलाउंस की ज़रूरत है। आपके साथी लोग कह रहे हैं और भी कर्मचारियां कह रहे हैं कि 5 सालों से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही आपको? इसके बारे में हम क्या बताएं? अभी तो यहाँ का सही व्यवस्था नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आदमी का समस्या नहीं समझ रहे हैं, तो इसी के प्रदर्शन में तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मतलब आप लोगों पे कोई ध्यान नहीं? क्या क्या दिक्कत? लेकिन नाइट अलाउंस हम लोग नाइट में भी ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट ड्यूटी चलता है हम लोग का, महिलाएं हम लोग, नाइट अलाउंस हम लोग को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, एनपीएस और ओपीएस के संबंध में ज़्यादा विशेषकर है, जो पूरा सब जगह के लोग चाह रहे हैं वो चीज़ हो जाए, क्योंकि रिटायर होने के बाद उस वही एक आशा रहता है आदमी को, वो नहीं मिल पाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ। सरकार में और भी कर्मचारी हैं, उनको मिलता है, लेकिन आप लोगों को सरकार क्यों नहीं दे रही? वही ना, तो नहीं, नया स्कीम चल गया है, तो इसी के विरोध में तो हम लोग हैं। मंत्री विधायकों को भी मिलता है। वही ना, जब मंत्री को मिल सकता है जो 4 साल 5 साल के लिए रहते हैं, और जितनी बार वो जीतते हैं उतनी बार मिलता है उन लोग को। हम लोग जो 60 बरस तक जो काम करते हैं फिर भी नहीं मिलता है, तो बहुत गलत बात है। घर चलाने में भी दिक्कत होती है। घर चलाने में तो जो लेडीज जो है तो घर और बाहर दोनों देखना पड़ता है, वो तो मुश्किल होता है, मैनेज करना ही पड़ता है। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो काफ़ी होता है ना, क्योंकि एक तो टाइम पर हमारे को ड्यूटी भी जाना है, घर में बच्चे हैं, घर को भी देखना है, तो प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन आखिर वो सब प्रॉब्लम छोड़ के हम लोग अपने समय पर एक पर्याप्त टाइम पे जिस पाली में ड्यूटी करते हैं उस समय सीमा पर ड्यूटी पहुंचते ही हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो क्यों ना पूरी की जाए। सुनने में आता है कि आप लोगों के प्रमोशन में भी काफ़ी दिक्कत होती है, बड़े बड़े अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाता है, छोटे में जो स्तर के होते हैं उनको नहीं मिलता। बिल्कुल हो रही है। अब 5 साल होने को आया, प्रमोशन का टाइम हो गया, बोला गया था प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अब क्यों नहीं हो रहा है ये तो मैनेजमेंट ही बता सकता है ना। मैनेजमेंट से यही है कि जितने भी कर्मचारी हम लोगों के अधीन काम करते हैं उनका तो हम लोग ख्याल बखूबी से रखती है। सर देखिए, अभी बखूबी से रख रहे हैं, लेकिन बोलने और करने में तो फर्क है ना। बोले करने में बिल्कुल सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बातें उनको जानना ही होगा, उनको पता चलना होगा, उनको इस पे विचार विमर्श करना ही होगा, करना होगा। इस पे नहीं करे तो नहीं करेगी तो इसको बड़े पैमाने पर करेंगे। तैयार है आप? बिल्कुल। देखिए, और भी महिला कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत होती है मैम? कहाँ से आई हैं सबसे पहले ये बताइए? मीठापुर से। कहाँ से? मीठापुर। ये बताइए दिक्कत क्या क्या होती है आप लोगों को? पे स्केल जो होता है वो कम आप लोगों को मिल रहा है। सेम आईटीआई पोस्ट पे ही 2 लोग ने ज्वाइन किया है, तो उनमें जो ग्रेड पे है उन लोग को मर्ज करने के ऊपर में बैठे हैं। जैसे 2900-3200 ग्रेड पे को मर्ज किया जाए, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, और जो महिला कर्मी उन लोग की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि हम लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं, उन सब के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए सेफ नहीं फील करते? सेफ्टी है, लेकिन कुछ और भी होता है उसके हिसाब से। दिक्कत क्या क्या हो रही है अभी? दिक्कत यही प्राइवेटाइजेशन को लेके है और एनपीएस ओपीएस के लेके है। दिक्कत यही है। सब चीजों को लेकर 5 सालों से आप लोग संघर्ष कर रही हैं, लगातार सरकार से अपनी मांगों को रख रही है, सरकार सुन नहीं रही। और वो तो सरकार बता सकती है, फिलहाल तो नहीं सुन रही, तभी यहाँ बैठे हैं। प्रमोशन में नहीं अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन के लिए भी है, सब चीज़ में हुई देरी के लिए यहाँ पे बैठे गए हैं। देखिए, अपनी मांगों को लेकर महिला कर्मचारी भी बैठी हैं धरने पर। साथ में देखिए किस तरह से बिहार के कोने कोने से जितने भी कर्मचारी हैं जो बिजली बोर्ड के अधीन काम करते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, यानी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले, बिजली विभाग में काम करने
करने वाले कर्मचारी हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमने इनसे भी बात किया, इन्होंने भी कहा कि हमारी मांगों को सरकार पूरा करे वरना हम एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और महिलाओं ने भी कह दिया है साफ साफ कि एक बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं बिहार में लिया जा सकता है, पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हो सकता है। तो देखना है कि क्या इनकी बातों को सरकार मानती है, कब तक मानती है। कह रही है कि रातों में हम काम करते हैं, बहुत दिक्कत बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बहरहाल इस खबर पर सकता है, अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।